की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, जूली डिकोस्टा बीमार थी, दिमागी तौर पर बीमार, लेकिन हर मानसिक रोगी की तरह अगर वक्त पर जूली डिकोस्टा को भी मेडिकल ट्रीटमेंट मिली होती तो वो बच सकती थी। लेकिन इस आदमी ने न सिर्फ जूली डिकोस्टा का चलता हुआ मेडिकल ट्रीटमेंट रुकवाया, बल्कि यह भी दावा किया कि वो उसका कुछ धार्मिक इलाज करेगा। नतीजा 5 मार्च की रात 3 बजे दवाइयों के बिना दर्द से तड़पती हुई जूली डिकोस्टा की मौत हो गई। फादर सिल्वा, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, क्या जूली डिकोस्टा बीमार थी? नहीं, वो बीमार नहीं थी। She was possessed. Possessed? फादर सिल्वा, आपको ऐसा क्यों लगा कि she was possessed? जब मैं उससे पहली बार मिला तो उसने मुझे बताया कि I don't believe this, Your Honor. फादर सिल्वा, कोर्ट आपकी ये जादू टोने और अंधविश्वास की बातों पे विश्वास नहीं करती है। अब अगर आपकी कहानियां खत्म हो गई हो, तो लेट्स कम टू कोल्ड हार्ड साइंटिफिक फैक्ट्स। योर ऑनर, विद योर परमिशन, मैं यहां पर न्यूरो साइंस के एक्सपर्ट डॉक्टर पी श्रीवास्तव को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू, योर ऑनर। जूली टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की शिकार थी। एपिलेप्सी का दौरा पड़ने पर पेशेंट को ऐसे लग सकता है कि उसके ऊपर भारी वजन लाद दिया गया हो। मैंने जूली के इस बीमारी का इलाज शुरू करवाया था। इनकी दवाइयों का असर धीरे होता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट से, लेकिन आई वाज शॉक्ड जब मुझे पता चला कि उसने किसी स्पिरिचुअल इलाज के चलते मेडिकल इलाज बंद करवा दिया। थैंक यू डॉक्टर श्रीवास्तव। फादर सिल्वा, क्या आपने जूली डिकोस्टा को जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी उनके मेंटल डिसऑर्डर के लिए उन्हें रुकवाया था या नहीं? यस। उसके बाद क्या हुआ? जूली
डाइट। ये विटनेस। डॉक्टर श्रीवास्तव, जूली के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या ये पॉसिबल है कि वो एपिलेप्सी नहीं बल्कि कोई और बीमारी हो, जैसे कि साइकोसिस? जी पॉसिबल है। जहां तक मेरी समझ जाती है, एपिलेप्सी और साइकोसिस दो बहुत ही अलग बीमारियां हैं, राइट? जी पर आपने जूली को एपिलेप्सी की दवाइयां दी थी, जी। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर जूली को एपिलेप्सी नहीं बल्कि कोई और बीमारी होती तो वो गलत दवाइयां खा रही थी। तो फिर जो फादर सिल्वा ने किया, उसकी दवाइयां रुकवा दी, वो बिल्कुल सही किया, करेक्ट? जी। That's all for now. Thank you. Your Honor, अब मैं मरहूम जूली के फादर मिस्टर फ्रांसिस डिकोस्टा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू। मेरी बेटी बीमार नहीं थी। She was a healthy child. She has always been a healthy child. जूली दूध पियो। Finish it. जूली, 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 जूली। शुरू में जब वो बीमार रहने लगी तो हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। उसका बहुत देर तक इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसकी तबीयत और खराब होती रही। Things were becoming worse day by day. जूली की मदर ने इंसिस्ट किया कि हमें फादर सिल्वा को कंसल्ट करना चाहिए। उसे डॉक्टर की नहीं, एक प्रीस्ट की जरूरत है। इनिशियली आई डिडंट बिलीव इन दीज थिंग्स। मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन उस दिन everything will be all right. बेबी मेडिसिन लो, खा लो प्लीज। जूली, Did you see what happened to her? क्या एपिलेप्सी के पेशेंट्स हमने कभी नहीं देखे? एपिलेप्सी के पेशेंट्स ऐसे होते हैं। एक जरा सा धक्का लेके उसने मुझे कितनी दूर फेंक दिया। That was not an ordinary thing. तुमने देखा ना फ्रांसिस? अरे ये शैतान का साया नहीं है तो क्या है? बताओ ना कौन सी दवाई उसे ठीक करेगी? ऑल राइट सिलिया, हम फादर सिल्वा से बात करेगा और वही हमारी मदद कर सकते हैं। फादर, आप आ गए। प्लीज सेव माय डॉटर।
प्लीज कम। Father, please save our Julie. Please do something, Father. Please do something for us. Where's Julie? Wait. तुम जो भी हो उसे नीचे उतारो। मैं कहता हूं उसे नीचे उतारो। Father, come. जूली कहां चली गई? जूली, जूली! हमें इसे रोकना ही होगा, नहीं तो ये खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। जूली! जूली! My child! Julie, stop! Come to Papa. Julie! Julie, please! Julie! मेरी बेबी! Julie! Julie, please come to Papa. Please, Julie! ये बीमारी नहीं थी जैसा इट्स अ पिटी मिस्टर डिकॉस्टा कि आप जूली के पिता होने के बावजूद इस तरह की बातों में आ। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जूली डिकॉस्टा एक एथलीट थी और एथलेटिक्स में भी जिम्नास्टिक्स की एक्सपर्ट। और जिन हरकतों का इन्होंने अभी जिक्र किया वो हरकतें जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस में करने की जूली आदी थी। इन्होंने एक और बात कही, वो दो सुर वाली। लेट मी टेल यू ऑल, इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग। ये कोई बहुत असंभव सी चीज नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं योर ऑनर जो अपना हायर और लोअर वोकल कॉर्ड एक साथ एक्टिव कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सम डॉक्टर्स, साइकोसिस के स्टेट में, जिस स्टेट में मरहूम जूली डिकॉस्टा थी, पेशेंट्स इस तरह की हरकतें करते हैं। Please don't teach me all these things. मैंने जो देखा वो देखा। I was always proud of my girl. आप जिन दवाइयों की बात कर रहे हैं, हमने हर दवाइयों, हर इलाज की कोशिश करके देखा, बट उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। जैसा हार कर हमने जूली को फादर सिल्वा को सौंप दिया। यही हमारी आखिरी उम्मीद थी। फादर सिल्वा, उसके बाद आपने
जूली डिकोस्टा का इलाज करना शुरू किया। फिर क्या हुआ? उस रात के बाद मैं कई दिनों तक रोज जूली के घर उससे मिलने गया। उससे मुझे यकीन हो गया कि जूली वॉज पोजेस्ड। जूली दिन में कई घंटे उस आत्मा की चपेट में तड़पती रहती। और फिर कभी कभी थोड़ी देर के लिए फिर से नॉर्मल हो जाती। अपनी नॉर्मल स्टेट के दौरान वो मुझसे मिलने की मांग किया करती थी। फाइनली मैं उससे मिला, पूरे होशो हवास में। मुझे उसकी आंखों में उसका दर्द साफ नजर आ रहा था। कमजोर होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। और फिर उसने मुझे कुछ दिखाया और मैं समझ गया। होल्ड ऑन फादर सिल्वा, प्लीज लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। आपने एक्सोर्सिज्म का डिसीजन जूली डिकोस्टा के कहने पे किया? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। ओके, लेट मी रीफ्रेज योर ऑनर। फादर सिल्वा, आपको एक्सोर्सिज्म का आइडिया तब आया जब जूली डिकोस्टा ने उस पेज के ऊपर हाथ रखा, राइट? मैं एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पोजेस्ड इंसान अपना अप्रूवल ना दे दे। अप्रूवल? वंडरफुल। फादर सिल्वा, आप कमाल हैं। ये एक ऐसी लड़की के अप्रूवल की वेट कर रहे थे जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। उसे सही इलाज कराने की बजाय ये आदमी उसका इलाज रोक देता है, और फिर बाद में इन्होंने इलाज के नाम पर उसका एक्सोर्सिज्म किया। बेचारी जूली डिकोस्टा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मुझे तो तरस आता है मरहूम जूली डिकोस्टा और उसके परिवार के ऊपर। मैं तो ये कहूंगा कि ये लापरवाही नहीं है योर ऑनर। जूली डिकोस्टा की मौत के लिए ये अकेले ही कसूरवार है। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। मैं तो इन्हीं को जूली डिकोस्टा की मौत का कसूरवार ठहराता हूं। योर ऑनर, माय क्लाइंट इजंट फीलिंग वेल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें अगली हियरिंग की डेट दे दी जाए। होल्ड ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं है योर ऑनर। मुझे तो बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, और वैसे भी सारे सबूत हमारे सामने। आई थिंक वी आर रेडी फॉर अ वर्डिक्ट टुडे। नो योर ऑनर, अगली हियरिंग में मैं और भी कुछ टेस्टिमनीज पेश करना चाहूंगी। बट व्हाई? प्लीज। कोर्ट 15 मार्च तक मुलतवी की जाती है। प्लीज फादर सिल्वा, प्लीज मुझे उन दो गवाहों के नाम बताइए। आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि कोई भी एक्सोर्सिज्म एक डॉक्टर और एक पुलिस वाले के प्रेजेंस के बगैर नहीं किया जा सकता, और आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इन्हीं दोनों की गवाही आपको बचा सकती है, तो आप क्यों इनके नाम छुपा रहे हैं? इस केस से जुड़े हर इंसान की जान को खतरा है, इसलिए मैं उन्हें इस केस में घसीटना नहीं चाहता। फादर, आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, इससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए आपकी जान बचाना है। प्लीज बताइए।
मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इस कोर्ट में क्या होता है। मुझे उसकी कोर्ट में दोषी नहीं बनना। जूली की कहानी को इस दुनिया तक पहुंचाना, बस यही मेरी लाइफ का मिशन है अब। एग्जैक्टली। तो आप अपना फर्ज निभाइए और मुझे अपना फर्ज निभाने दीजिए। मुझे उन 2 गवाहों के नाम बताइए ताकि मैं आपको जूली की कहानी इस पूरी दुनिया को सुनाने का एक मौका दिला सकूं। Constable Pascal and Dr. Alvarez. Thank you, Father. Thank you. सोनिया, मैं जानता हूं कि तुम्हें इन सब बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं, मगर शैतान, डेविल, बहुत खतरनाक है। अपना ख्याल रखना। कौन है वहां? तो फादर सिल्वा, आप कोर्ट को अपने फेल्ड एक्सोर्सिज्म के बारे में बता रहे थे। योर ऑनर, इफ आई मे, मैं कोर्ट को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूंगी। ये रिकॉर्डिंग एक्सोर्सिज्म की रात की है, जस्ट टू सपोर्ट जो फादर सिल्वा आप कहने वाले। अरे वाह, पूरा इंतजाम किया हुआ है। आई होप सराउंड साउंड भी होगा। क्या बात है मिस सिन्हा? आई एम सॉरी योर ऑनर, जस्ट ट्राइंग टू स्टार्ट ऑन अ लाइटर नोट। मे आई? मुझे बहुत डर लग रहा है। Be strong, my child. God will save you. आप लोग याद रखें, एग्जॉर्सिज्म के दौरान जूली में ऐसी ताकत आ सकती है कि वो खुद की जान लेने की कोशिश कर सकती है या फिर मुझे भी मारने की कोशिश कर सकती है। इसलिए उस वक्त आप लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा। Let's start the pray. Hold it down.
by the power of our Lord. I command you to speak up and reveal yourself. Reveal. बताओ कौन हो तुम? I ask of you to reveal yourself. Oh, cunning serpent! I command you to speak up and reveal yourself. बताओ कौन हो तुम? I ask of you to reveal yourself. By the power of our Lord, I command you to reveal yourself. कौन हो तुम? तुम सब मुझे जानते हो। मैं ही हूँ। मेरे अंदर सारी बुरी शक्तियाँ समाई हुई है। अंधेरा मेरे अंदर है। अंधेरे के जर्रे जर्रे में मैं ही हूँ, शैतान। मैं समझ गया था कि एग्जॉर्सिज्म फेल हो गया। क्या बात है मिस सिन्हा? योर ऑनर, इस केस के लिए कांस्टेबल पास्कल और डॉक्टर अल्वारेस टेस्टिफाई करने के लिए आज यहाँ आने वाले थे, और मुझे अभी अभी न्यूज मिली है दैट दे बोथ हैव डाइड। योर ऑनर, इसे आवर ऑफ द डेविल कहते हैं, शैतान की घड़ी, रात के 3 बजे। What rubbish is this? मजाक बना रखा है लोगों ने कोर्ट रूम का। मजाक हमारा बनाना चाहता है वो, क्योंकि ये केस फेथ का है। योर ऑनर, आई हैव अ रिक्वेस्ट। मुझे सिर्फ आप 5 मिनट दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए। आपके पास 10 मिनट है, प्लीज प्रोसीड। जूली के होश आने तक मैं उसके पास में ही बैठा हुआ था, और एग्जॉर्सिज्म के बाद उसकी हालत बहुत नाजुक थी। फिर कई घंटों के बाद जूली की आंखें खुली। कुछ खा लो माय चाइल्ड, यू नीड स्ट्रेंथ। फादर, वो मुझे खाने नहीं देगा। He wants me dead. नहीं जूली, हम लड़ेंगे, तुम कमजोर मत पड़ना। हम फिर से एक बार एग्जॉर्सिज्म करेंगे। No, father, no. My time has come. नहीं माय चाइल्ड, बुराई कभी भी जीत नहीं सकती। नहीं जीतेगी। आप उससे हारोगे। ये तुम क्या कह रही हो जूली? फादर, आप जाओ, आपको सब समझ में आ जाएगा। My child, I will not let anything happen to you. मैं फिर से एग्जॉर्सिज्म करूंगा।
योर ऑनर, ये वो लेटर है जो जूली ने मरने से पहले फादर सिल्वा के लिए लिखा था। वो इस लेटर को पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहती। फादर सिल्वा ये लेटर पढ़ेंगे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये लेटर एविडेंस की लिस्ट में शामिल नहीं था। प्रोसिक्यूशन कैन नॉट अलाउ दिस। I will allow it. बट योर ऑनर, दिस लेटर वाज नॉट देयर। I said I will allow it. मैं एग्जॉर्सिज्म की तैयारी में दोबारा जुट गया, लेकिन कुछ ही दिनों में जूली पास्ट अवे। और ये है जूली का गुड बाय मेरे लिए और आप सब लोगों के लिए। आई रीड, डियर फादर, एग्जॉर्सिज्म के फेलियर के बाद मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। Maybe God doesn't love me. या शायद I'm evil. ये सोचते सोचते मैं गहरी नींद में चली गई। फिर अचानक मेरी आंख खुली तो कई महीनों बाद मुझे सांस लेने में तकलीफ नहीं हुई। मुझे सब कुछ साफ दिख रहा था। फिर ऐसा लगा कोई मुझे पुकार रहा है। मैं बेड से उठी और घर से बाहर चली गई। इतने दिनों बाद बाहर जाना अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे मैं चलती रही मुझे मेरा नाम और अच्छी तरह सुनाई देने लगा। वो वहाँ बीच पर एक लड़की शेल्स कलेक्ट कर रही थी। आपको देखकर मैं शॉक थी। अपना चेहरा देखे हुए कई महीनों हो गए थे। अच्छा लगा। उसने मुझे बताया कि गॉड ने मुझे एक स्पेशल काम के लिए चुना है। वो मुझे तकलीफ दे रहा है, लेकिन दुनिया में फेथ जिंदा रखने के लिए वो मेरे थ्रू बताना चाहते हैं कि शैतान यानी द डेविल इज रियल और सिर्फ गॉड ही है जो हमें उससे बचा सकते हैं। गॉड का ये मैसेज दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज मेरी है। मेरे पास एक चॉइस है, या तो मैं अभी इसी वक्त ये बॉडी छोड़कर इस पेन से मुक्त हो सकती हूँ, या इस कहानी को दुनिया तक पहुँचा सकती हूँ। मुझे दर्द होगा, तकलीफ होगी, लेकिन मुझे मेरे गॉड का ये मैसेज स्प्रेड करने का मौका मिलेगा। जूली, जूली, आई लव यू मामा पापा, एंड सॉरी कि मैंने आपको इतना दुख दिया। एंड फादर सिल्वा, गॉड इज सो प्राउड ऑफ यू। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। एंड इस मैसेज के लिए
ही इज थैंकफुल टू यू। टेक केयर, लव, जूली। आई एम सॉरी। ये चिट्ठी एपिलेप्सी और साइकोसिस से जूझती दिमागी तौर पर एक बीमार लड़की ने लिखी। फैक्ट ये है कि अगर जूली को दवाइयां दी गई होती, अगर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा के इलेक्ट्रोथेरेपी दी गई होती, तो आज जूली डिकोस्टा जिंदा होती। भगवान में मैं भी यकीन रखता हूं, मेरा भी विश्वास है, लेकिन विश्वास में और अंधविश्वास में फर्क होता है। और ये कोर्ट, ये सिर्फ एक ही बात का विश्वास करती है, cold hard facts, and the fact of the matter in this case is that this is a case of death due to negligence, for which only Father Silva is solely responsible. फादर सिल्वा, आपके धर्म और आपके विश्वास की ये कोर्ट इज्जत करता है, लेकिन कोर्ट ब्लाइंड फेथ को बढ़ावा देने वाला कोई भी फैसला सुना नहीं सकती। सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट मानती है कि आप नेग्लिजेंट हैं, क्योंकि एग्जॉर्सिज्म के बाद आपने जूली को हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया। अंडर आईपीसी सेक्शन 304A ये कोर्ट जूली डिकोस्टा की मौत के लिए आपके नेग्लिजेंस को दोषी मानती है। You are convicted of culpable homicide not amounting to murder. इस गुनाह के लिए आप 10 साल की सजा के लायबल हैं, लेकिन इस केस के यूनिक नेचर और टाइम ऑलरेडी सर्व को ध्यान में रखते हुए ये कोर्ट आपको 5 साल की सजा सुनाती है। जूली के मॉम और डैड ने अपनी इकलौती बेटी खो दी, लेकिन वो जानते हैं कि जूली जहां भी है खुश है। अपने विश्वास की रक्षा करने के लिए जूली ने अपनी जान तक दे दी, और इसके लिए उन्हें सारी जिंदगी अपनी बहादुर बेटी जूली पर गर्व रहेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.